हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सीक्रेट एजेंट के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में लू फेंग को दिखाते हैं जो कि रात के वक्त एक होटल के बाहर बैठा होता है और उसके हाथ में मेन्यू लिस्ट होती है। वो मेन्यू लिस्ट को देखता है और कहता है यहाँ के खाने तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। शॉप ओनर उसके पास आती है और उसे कहती है, ब्रदर तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाना चाहोगे। लू फेंग उसे कहता है, मेरे लिए एक बाउल एग नूडल्स का ले आओ। ओनर उसे कहती है, ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। लू फेंग के नूडल्स उसके पास आ जाते हैं और वो नूडल्स खाने से पहले कहता है, टैक्सी चलाकर मैंने जितना भी पैसा कमाया था वो सारा स्कूल के एडमिशन फीस में लग गया। अब मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। लू फेंग कहता है, मैं कितने दिनों से अपने लिए कोई सस्ती सी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं रह सकूँ, लेकिन कोई भी सस्ती जगह मिल नहीं रही। खाना खाने के बाद फिर से कोई ढूंढता हूँ। लू फेंग के साथ वाले टेबल पर एक बदमाश बंदा बैठा होता है जो कि अपने खाने को उलट देता है और कहता है, इसमें कॉकरोच क्यों है, तुम हमें किस तरह का गंदा खाना दे रही हो। ओनर लड़कियों के पास आती है और कहती है, मुझे माफ कर दे, हमारे सूप के अंदर कोई भी कॉकरोच नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपसे इस सूप के पैसे नहीं लूंगी। वो बदमाश उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग झूठ बोल रहे हैं? अगर तुमने इस मसले को यहीं पे हल नहीं किया तो ये बात आगे तक बढ़ जाएगी। ओनर उनसे कहती है, तो फिर हम लोग इस मसले को कैसे हल करेंगे। वो गुंडे उसे कहते हैं, तुम्हें हमसे माफी मांगना होगी और साथ में हमें कंपनसेट करना होगा। दूसरे वाला उसे कहता है, सिर्फ तुम्हें $20,000 हमें देने हैं। ओनर उनसे कहती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। उस गुंडे के अंदर धड़कपना जाग जाता है और कहता है, हम लोग इसमें थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारती हो तो हम तुम्हारे पैसे कम कर देंगे। ये सुनकर ओनर और भी ज्यादा घबरा जाती है और उनसे कहती है, तुम लोग तो बहुत बड़े बदमाश हो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ये बात सुनकर गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर उसके टेबल को किक मार के पलट देता है और ओनर से कहता है, क्या तुम्हें पता है हम लोग कौन है? हम लोग ब्लैक फॉक्स गैंग से हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे सूप में कॉकरोच था और वो मैंने खा लिया। अब तुम ये बात साबित करो कि मैंने उस कॉकरोच को नहीं खाया। अगर नहीं कर सकती तो तुम्हें $20,000 देने होंगे। उस ओनर के होटल पर जितने भी बाकी के लोग बैठे होते हैं वो ब्लैक फॉक्स गैंग का नाम सुनते ही वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं, ये औरत तो गई, इसका होटल तो गया। गुंडा आगे बढ़ता है और ओनर से कहता है, अब जल्दी करो, प्रूव करो कि मैंने तुम्हारे कॉकरोच को नहीं खाया। अगर तुम इसे प्रूव नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो और एक रात गुजारो, इस तरह तुम्हें कम पैसे देने पड़ेंगे। लू फेंग उसे कहता है, तुम क्यों ना उल्टी करो, उससे तुम्हारे अंदर का कॉकरोच बाहर निकल आएगा। किस वक्त से तुम यहाँ पर खड़े बकवास कर रहे हो, मेरी सारी भूख ही मर गई। गुंडा उसकी तरफ देखता और कहता है, अब ये कहाँ से आ टपका, लगता है तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो इसलिए हमारे सामने बोल रहे हो। लू फेंग उसे कहता है, मैं तो सिर्फ सच ही कह रहा हूँ, एक बार तुमने उल्टी की तो तुम्हारे अंदर का कॉकरोच बाहर निकल आएगा। गुंडा लू फेंग से कहता है, चाहे मैंने कॉकरोच को खाया है या नहीं ये तुम्हारा मसला नहीं है, और अगर तुम मुझे उल्टी करवा देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपनी उल्टी को वापस खा लूंगा। लू फेंग अपने मेन्यू पेपर को रोल करके उसके चेहरे पे मारता है और साथ ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके पेट में जबरदस्त पंच मारता है। लू फेंग सिर्फ एक ही पंच मारता है। गुंडा नीचे बैठ जाता है, अपने पेट पे हाथ रख के और उल्टी करना शुरू कर देता है। लू फेंग उसके सर पे पाँव रखते हुए उसे उसकी उल्टी में लटा देता है और कहता है, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, तुम खुद ही क्यों ना इसमें से कॉकरोच ढूंढो। वहाँ पर खड़े सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो इनसे भी बड़ा पागल है। गुंडे का दूसरे वाला साथी एक टेबल उठा लेता है और लू फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, उसको छोड़ दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक फॉक्स गैंग को छेड़ने की। लू फेंग के पाँव के पास एक बॉटल पड़ी होती है। लू फेंग उसे किक मारता है जो कि उसके घुटने पर लगती है और वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। दूसरे वाला गुंडा पहले वाले की उल्टी में आकर गिरता है। लू फेंग उसे कहता है, चलो अब जल्दी से इसे खाओ। दोनों के सर पे पाँव रख लेता है और कहता है, तुम दोनों कितने अच्छे भाई हो, एक दूसरे के मुसीबत में काम आ रहे हो, जल्दी करो और इसमें से कॉकरोच ढूंढो। अगर तुम्हें कॉकरोच नहीं मिला तो फिर तुम्हारी माँ को तुम दोनों नहीं मिलोगे। थोड़ी देर के बाद लू फेंग उन दोनों को छोड़ देता है और वो भागते हुए लू फेंग से कहते हैं, यहीं पर रुकना, हम अपनी गैंग के साथ वापस आते हैं, तुमसे इस बात का बदला लेंगे। ओनर उसे कहती है, ब्रदर अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, तुमने तो मेरी जान बचा ली, अब बताओ मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। लू फेंग उसे कहता है, तुम्हें इस तरह कहने की जरूरत नहीं, मैं तो अपनी वजह से गुस्सा हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे खाना नहीं खाने दिया। ओनर उसे कहती है, अच्छा ऐसी बात है, आज के खाने के तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं और मेरे पास से और भी पैसे लो, किसी और अच्छी जगह से जाकर खाना खा लेना। लू फेंग अपना एक्टिंग मूड चालू करता है और कहता है, इन पैसों की जरूरत नहीं, अगर मैं तुमसे पैसे लूंगा फिर तो मैं भी उन गुंडों की तरह हूँ जो तुमसे प्रोटेक्शन फीस ले रहा हूँ। वैसे भी मुझे जाकर अपने लिए कोई अपार्टमेंट ढूंढना है ताकि मैं रात गुजार सकूं, नहीं तो मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। ओनर उसकी बातों में नहीं आती और उसे कहती है, तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छे लड़के हो, मुझे लगा था शायद मैं पैसों से सब कुछ हल कर सकती हूँ। लू फेंग आगे बढ़ता है तो वहीं दीवार के ऊपर एक अपार्टमेंट के रेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। लू फेंग उसे देख रहा होता है। ओनर उसे कहती है, क्या तुम्हें रहने के लिए कोई जगह चाहिए? तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, मेरे घर में से आज ही एक लड़की छोड़कर गई है, मैं तुम्हारे लिए एक रूम का बंदोबस्त कर सकती हूँ, ये पोस्टर भी मैंने लगाया हुआ है। लू फेंग उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चला जाता है और उससे पूछता है, तुम इतने बड़े घर में अकेले रहती हो? ओनर उसे कहती है, नहीं, यहाँ पर मेरे साथ 2 और लड़कियाँ रहती थी, उनमें से एक चली गई, मैं उसका रूम तुम्हें दे सकती हूँ। वो अपना सारा सामान अपने रूम से नहीं लेकर गई, इसलिए तुम आज अंदर मत सोना, बाहर काउच पर सो जाना। लू फेंग उससे पूछता है, इसका रेंट कितना है?
ओनर उसे कहती है तुम्हें मुझे पे करने की जरूरत नहीं, ये सारे मामला मेरे हस्बैंड देखते हैं, जब वो आ जाएंगे तुम्हें रेंट बता देंगे। वैसे मेरा नाम लैन है, तुम्हारा नाम क्या है? लू फेंग उसे कहता है मेरा नाम लू फेंग है। लैन उसे कहती है अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर जाकर काम करना है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना। लू फेंग उसे कहता है ठीक है। लू फेंग जल्दी से एक सोफे पर लेट जाता है और कहता है अब मुझे यहीं पर रहना होगा, अगर वो गैंग वाले वापस आते हैं तो मैं उन्हें संभाल पाऊंगा। यहाँ की स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि वाकई में यहाँ पर लड़कियां रह कर गई हैं। फिर लू फेंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है चलो मैं जाकर पहले नहा लेता हूँ, वैसे भी मेरे पास से बहुत स्मेल आ रही है। लू फेंग उठकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। उसी वक्त अपार्टमेंट के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से एक लड़की उतरती है। ये वही लड़की है जो कि टीचर जून है, लू फेंग की इंग्लिश क्लास की टीचर। टीचर जून बहुत ज्यादा थकी होती है क्योंकि वो एक पार्टी से आ रही होती है। टीचर जून कहती है मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आज के बाद मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जाऊंगी, मेरी बॉडी से तो सिगरेट की स्मेल आ रही है, अभी जाकर मुझे नहाना होगा। वो भी सीधी उसी वॉशरूम में जाती है और दरवाजा खोलते ही अंदर चली जाती है, जबकि अंदर लू फेंग नहा रहा होता है। टीचर उसे देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती हैं, जबकि लू फेंग हंसते हुए कहता है मिस जून गुड इवनिंग। मिस जून जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर निकल आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो मेरा वॉशरूम है। फिर वो दोनों बाहर आकर बैठ जाते हैं। लू फेंग जल्दी से ओनर को कॉल मिलाता है। ओनर उसे कहती है मिस जून मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी इसी अपार्टमेंट में रहती हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बारे में नहीं बताया, इसलिए मैंने इस लड़के को ये अपार्टमेंट रेंट पे दे दिया। मैं जल्दी से वहाँ पर आती हूँ और सब कुछ क्लियर करती हूँ। लू फेंग मिस जून से कहता है मुझे लगता है कि लैन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसे वाकई में तुम्हारे बारे में नहीं पता होगा, मैं तो अपना सामान भी यहाँ पर नहीं लेकर आया, और वैसे भी आज वॉशरूम में जो कुछ भी हुआ मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। फिर लू फेंग भागता हुआ उसके घुटनों के पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छी हैं, आप एक बच्चे को होमलेस नहीं होने देंगी। टीचर उसे कहती है चलो ठीक है, अगर तुम वाकई में इस अपार्टमेंट में रहना चाहती हो तो फिर मेरी एक शर्त है, तुमने मुझे नंगा देखा, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। टीचर जून उसे कहती है मुझे इंग्लिश स्पीच कंपटीशन को जीतना है जो कि 1 महीने के बाद होने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कंपटीशन में हिस्सा लो। लू फेंग बड़ी बेशर्मी से टीचर जून से कहता है मुझे तो लगा था शायद आप कहने वाली हैं कि तुम्हें पूरा दिन मेरी बॉडी का मसाज करना है। मिस जून गुस्सा हो जाती है और उसे कहती हैं अपनी बकवास बंद करो, दिन में सपने देखना बंद करो। मिस जून लू फेंग से कहती हैं कंपटीशन के दौरान किसी को ये मत बताना कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। लू फेंग कहता है तो फिर हम लोगों को क्या बताएंगे कि हम दोनों का रिलेशन क्या है। थोड़ी देर के बाद लैन भी वहाँ पर आ जाती है। लू फेंग लैन को कहता है हम दोनों कजन्स हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लिया है। लैन कहती है चलो शुक्र है तुम दोनों कजन निकल आए, वरना मुझे तो लगा था शायद मुझे मसला होने वाला है, वरना मैं आज बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती। चलो इसकी भरपाई करने के लिए कल तुम मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना। लू फेंग फ्री का खाने का सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है हम लोग कल आ जाएंगे। लू फेंग टीचर जून से कहता है हमें फ्री का खाना मिल रहा है, हम लोग कल जरूर जाएंगे, अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन एक बड़े से मेंशन का होता है जहाँ पर स्काई लीग गैंग का बॉस जिसका नाम हुआन था, जिसे लू फेंग ने ऊपर से नीचे फेंका था, वो रोता हुआ अपने बड़े भाई के पास आता है और उसे कहता है तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, पूरे स्कूल के सामने मेरी बेइज्जती हो गई, उसने मुझे बहुत ज्यादा पीटा। वहाँ पर 2 लड़के थे, एक का नाम लू फेंग था और एक का नाम टैंग डियर था, उन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ज्यादा पीटा। उसका भाई उसे कहता है चलो ठीक है कल मैं आकर देखूंगा, उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट सीन क्लासरूम का होता है। वीवी लूमी से कहती है तुम जाओ और जाकर उसे बात करो। लूमी उसे कहती है मैं जाकर उससे क्यों बात करूं, तुम उसे इनवाइट करना चाहती हो, तुम जाकर बात करो। लूमी वीवी से कहती है आए तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो, कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करती जो तुम इससे इतना ज्यादा शर्मा रही हो, जाओ और जाकर खुद ही उससे बात कर लो। वीवी उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। वीवी सीधी लू फेंग के पास जाती है और उसे कहती है कल मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो मेरी बर्थडे पार्टी में, अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, तुम मना भी कर सकते हो। लू फेंग उसे कहता है नहीं मैं कल आ जाऊंगा, मैं कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगा, मुझे इन्वाइट करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। वीवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, वैसे भी मेरे डैड तुम्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहते थे। बाकी की क्लास के सारे बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं वीवी ने उसको क्यों इनवाइट किया, हमें क्यों नहीं इनवाइट किया, वो सबसे पॉपुलर लड़की है, हमें भी इनवाइट करती। उसी वक्त कियांजा उसके पास आता है और उसे कहता है लू फेंग टीचर हुआंग तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, तुम्हारा दोस्त टैंग डियर भी वहीं पर है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को काफी सजा मिलने वाली है, जाओ और जाकर देखो। लू फेंग सीधा मिस्टर हुआंग के ऑफिस में चला जाता है और उनसे कहता है क्या आपने मुझे बुलाया। वहीं पर साइड पर टैंग डियर भी खड़ा होता है, टीचर हांग ने उसको सजा दी होती है। लू फेंग उसे देखकर हंसते हुए कहता है टैंग डियर क्या तुम एक मंकी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो। टीचर हांग लू फेंग से कहते हैं मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, क्या तुम लू फेंग हो। लू फेंग टीचर हांग से कहता है जी मैं ही लू फेंग हूँ। टीचर हांग उनसे कहते हैं ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें अपने बारे में 5000 वर्ड्स का एक नोट लिखना है जिसमें तुम लिखोगे कि तुम कितने बुरे हो और तुमने बाकी के बच्चों के साथ क्या किया। लू फेंग टीचर हांग से कहता है टीचर हांग आपका नाम भी हांग है, जबकि कल जिस लड़की को मैंने पीटा था उसका लास्ट नेम भी हुआंग था, कहीं आप दोनों रिश्तेदार तो नहीं। टीचर हांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, हाँ वो ठीक है वो मेरा भतीजा है, तुमने उसे बिल्डिंग से नीचे फेंका था, अगर जैंग हार्टियन तुम्हारे अंकल नहीं होते तो अब तुम जेल में बैठे होते।
ज़ैंग हार्टिगन वीवी के पापा हैं और इनको लगता है शायद ये इसके अंकल हैं। लू फेंग खुद भी सोच रहा होता है और कहता है मुझे लगता है शायद स्कूल वालों को लगता है कि वीवी के डैड मेरे अंकल हैं। लू फेंग अब इस बात का पूरा फायदा उठाता है और टीचर हांग से कहता है मैं कोई भी सजा वाला नोट नहीं लिखने वाला, अगर आपको कोई बात करनी है तो जाकर मेरे अंकल से बात करें। साथ ही वो टैंग डियर से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, जबकि टीचर हांग पीछे ही गुस्से के साथ बात कर रहे होते हैं और कहते हैं आए तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम ज़ैंग हार्टिगन के भतीजे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम टीचर की बेइज्जती करके चले जाओगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।